हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अग्रवाल सिस्टर्स चैनल। तो ये है करवा चौथ का व्लॉग। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मा ने कैसे करवा चौथ की पूजा की। और प्लीज़ गला बैठा है तो इसी आवाज़ के साथ आप एडजस्ट कीजिए। तो आप सोचोगे मम्मा क्या बना रही थी। मम्मा ना सूरज और चंद्रमा बना रही थी, जो कि हल्दी चावल के बैटर से बनता है। और इसमें 7 सर्कल बनाए जाते हैं, फिर इस पर 2 करुए रखे जाते हैं, जिसमें एक में आई थिंक चावल होते हैं और दूसरे में खीर वगैरह कुछ होता है। और उसमें ना जो करवा चौथ पे सीके नहीं मिलती हैं, वो लगी रहती हैं 7-7। तो मम्मी एक करुआ स्टील का रखती हैं, और क्योंकि उस पर कोई डिज़ाइन नहीं है तो इसलिए मम्मी उस पर भी कुछ ऐसी समथिंग डिज़ाइन बना रही थी। और एक मिट्टी का करुआ है तो उस पर तो ऑलरेडी डिज़ाइन बना रहता है। मम्मी ने दोनों करुओं को अपनी अपनी जगह रख दिया था। तो ये थी प्री करवा चौथ प्रिपरेशन, यानी करवा चौथ की पूजा से पहले की तैयारी मम्मी ने सारी कर दी थी। फिर मम्मी ने 7-7 सीके गिनकर दोनों करुओं के जो साइड में होते हैं ना उसमें लगाई थी। सीके ज़्यादा थी और होल छोटा था तो सीके अंदर जा नहीं रही थी, मम्मी ने बहुत मुश्किल से सीके लगाई। फिर उसके बाद आते हैं हम खाने पर। ये थी लास्ट दोनों करुओं की पोजीशन। तो खाने में मम्मी ने बनाया था कांदू की सब्जी, माय फेवरेट सूखे आलू, बूंदी का रायता, और ये रही मेरी मेहंदी, बट इसे खाना नहीं है। तो ये डिज़ाइन मेरे दिमाग की उपज है। रात में मम्मी के मेहंदी लगाने के बाद नींद नहीं आ रही थी तो मैंने अपने हाथों पे थोड़ी सी कलाकारी कर ली। अब आते हैं करवा चौथ की मेन पूजा पर। तो ये है हमारी करवा चौथ माता, और ये 2 करुए रखे हैं। और फिर आता है श्रृंगार का सामान, जिसमें सारे 16 श्रृंगार होते हैं। और अब आती हैं मेरी मम्मा, द क्वीन ऑफ माय फैमिली। और ये है मेरी मम्मी की मेहंदी, जो एक हाथ पर मोना ने और एक हाथ पे मैंने लगाई थी। फिर मम्मी ने पूजा शुरू करी, और इसमें 7 बार सबसे पहले करुओं की जगह चेंज की जाती है। उसके बाद करवा चौथ माता की कथा पढ़ी जाती है, और कथा पढ़ने के बाद आरती होती है। मतलब हमारे यहाँ ऐसे ही पूजा होती है, हर जगह पर अलग अलग तरीके से करवा चौथ की पूजा की जाती है। तो मम्मी यहाँ पर जब कथा पढ़कर सुना रही थी ना, तो बाकी हम सब देख रहे थे। हम हर साल ऐसे ही बैठ के पूजा देखते हैं कि पूजा कैसे की जाती है करवा चौथ की। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है और अच्छा भी लगता है। कथा पढ़ने के बाद फिर आरती हुई। उसके बाद जो मम्मी ने खाने में बनाया था उसका भोग लगाया, पूड़ी, कांदू की सब्ज़ी, सूखे आलू। फिर पूजा करते करते चंदा मामा भी आ गए थे, तो उसके बाद अब हम बालकनी में गए, और ये मम्मी का कुछ फाइनल लुक था। उसके बाद चंदा मामा की पूजा शुरू हो जाती है।